दोस्तों, दिल्ली के पास एक ऐसा जंगल है जहां रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कई सालों से लोग कहते हैं कि वहां हर रात एक छोटी बच्ची की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। और यहाँ कहानी एक फॉरेस्ट ऑफिसर राम सिंह की, जिसने उस आवाज को खुद सुना था। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी राम सिंह की है, जो असल में लखनऊ का रहने वाला था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे नौकरी की तलाश में दिल्ली आना पड़ा। कुछ समय के बाद उसको एक सरकारी नौकरी मिल गई। वह नौकरी थी फॉरेस्ट ऑफिसर की। उसका काम था एक घने जंगल और सुनसान जंगल की निगरानी करना। वह जंगल शहर से बहुत दूर था, जहां रात होते ही चारों तरफ सिर्फ अंधेरे और सन्नाटे फैल जाता था। जंगल के बीच एक छोटा सा सरकारी क्वार्टर था, जहां राम सिंह को रहना था। पहला दिन जो हुआ राम सिंह के साथ, वो हम आपको बताएंगे। पहले दिन राम सिंह पूरे जंगल का निरीक्षण करता है। पेड़ ऊंचे बहुत बड़े बड़े थे और हवा चलने पर उनकी आवाज बहुत डरावनी लगती थी। लेकिन उस दिन सब कुछ सामान्य था। दूसरे दिन भी सब कुछ ठीक रहा। राम सिंह ने सोचा कि यह नौकरी आसान है, लेकिन उसे नहीं पता था कि तीसरी रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। तीसरी रात अचानक, रात के करीब 12 बजे अचानक राम सिंह की नींद खुल जाती है, क्योंकि बाहर से किसी की रोने की आवाज आ रही थी। पहले उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह आवाज फिर आई और इस बार साफ सुनाई दिया। एक छोटी बच्ची रो रही थी। चौथा दिन, सब सुबह होते ही राम सिंह जंगल में निकल पड़ा। उसने पूरे जंगल में तलाश की, लेकिन यह कोई और किसी बच्चे के होने का कोई निशानी नहीं मिला। उसे लगा शायद उसे भ्रम हुआ होगा। पांचवा रात बहुत ही डरावना रात होने वाला था, लेकिन उसी रात फिर वही आवाज। इस बार आवाज पहले से ज्यादा पास थी। राम सिंह ने टॉर्च उठाई और हिम्मत करके जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, रोने की आवाज साफ 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 होते जा रही थी। डरावना पल कुछ ऐसा बन गया। अचानक से उसे पेड़ों के बीच एक छोटी बच्ची खड़ी दिखाई दी। वह बेचारी रो रही थी। वह बच्ची रो रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर थे। राम सिंह धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही राम सिंह उससे पास पहुंचा, अचानक वह बच्ची गायब हो गई। अब भाई, अचानक ही कोई ऐसे गायब हो जाए जंगल में, तो डर का माहौल तो भाई बनना है ही। राम सिंह डर से कांपने लगा। अब डर इतना लगा कि राम सिंह बिल्कुल ही कांपने लगा। तभी पीछे से किसी की हंसने की आवाज आई। अब यह आवाज सुनकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वह कोई नहीं था। मतलब उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो पेड़ पौधे और अंधेरी रात के सिवा उसे कुछ भी नहीं दिखा। सिर्फ हवा चल रही थी और पेड़ हिल रहे थे। अगले दिन राम सिंह ने जंगल की पुरानी फाइल देखी। तब उसे पता चला, कई साल पहले उसी जंगल में एक छोटी बच्ची खो गई थी और उसकी लाश आज तक नहीं मिली। उस दिन के बाद राम सिंह ने रात में कभी भी रात में
जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी उस जंगल के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं और उनका मानना है कि रात के समय उन्हें अभी भी एक छोटी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। तो गाइस, ये कहानी इतना ही था। और इस कहानी में जो भी घटना घटी वो बिल्कुल रियल था। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई ऐसा ऑफिसर है जो फॉरेस्ट ऑफिसर हो और मतलब उनकी ड्यूटी जंगलों में लगती है? तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप लोगों को अगर विश्वास नहीं होता है तो उनसे एक बार ना पूछ जरूर लेना, क्या आपके साथ ऐसा घटना घटा है? क्योंकि मेरे घर के पास जो था एक ऐसे ही ऑफिसर थे, मैंने उनसे पूछा था तो उनने बताया था ये घटना। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो जो बिल्कुल रियल हो, गांव की हो, कहीं की भी हो, कैसे भी घटना हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट में बता सकते हैं या मेरे बायो में ईमेल है उस पर मेल कर सकते हो। तो दोस्तों, यह थी कहानी फॉरेस्ट ऑफिसर की। तो दोस्तों, एक और चैलेंज लेके आया हूं मैं। अगर आप लोग हमारी वीडियो को एंड तक देखते हैं और कमेंट में लिखते हैं कि हम हैं डर हर रात की फैमिली और आप लोग कहां से हो, नाम लिख देना अपना और अपना शहर का नाम, तो मैं उसकी अगली वीडियो में उसका नाम लूंगा। और उस भाई जिसका भी प्यारा सा कमेंट हुआ उसके चैनल को मैं खुद सब्सक्राइब करूंगा और 10 लोगों से औरों से करवाऊंगा सब्सक्राइब। तो बस दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब तक मिलते हैं फिर अगली एक ऐसी डरावनी और रियल कहानी के साथ। गुड नाइट एंड टेक केयर।